हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम महक शोकंत। आज हम बात करने वाले हैं OSSC नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम डेट के बारे में। आप सबको पता है कि OSSC नर्सिंग ऑफिसर की जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है और ये जुलाई के अंदर रैप अप होने वाला है। अब बच्चों के दिमाग में या एवरीवन इज थिंकिंग दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबल एग्जाम डेट, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है एंड एज सच कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हमारे पास। आज हम एक एनालिसिस करने वाले हैं कि कितने दिन आपको मिल सकते हैं सिंस यू आर गोइंग टू रैप अप योर एप्लीकेशन प्रोसेस इन ऑन 13th of July। तो आफ्टर दैट आपको कितना टाइम मिल सकता है फॉर योर प्रिपरेशन और कितना ड्यूरेशन रह सकता है आपकी एग्जाम डेट और आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के एंड डेट के बीच में। ठीक है, तो आइए एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करें तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर अगर हम 2022 के आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसको देखते हैं तो इस फॉर्म को भरे जाने की यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो एंड डेट थी दैट वाज योर 18th of September 2022। ठीक है, और ये वाला जो एग्जाम हुआ था ये आपका हो गया था 30th of October को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास जो है 1-1.5 महीने का लगभग आपको टाइम मिला होगा। यहाँ पर देखिएगा 18 से 18 आपके पास 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद मुश्किल से 15 दिन आपको मिले हैं। ठीक है, तो आप 1.5 month यहाँ पर लेकर के चल सकते हो अगर हम 22 के प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वहीं पर अगर हम नजर डालते हैं 23 पर तो 17 फरवरी को आपका जो एप्लीकेशन विंडो था वो क्लोज हो गया था। आपका फॉर्म फिलिंग डेट जो लास्ट डेट था इसमें आपका 17th of Feb था और एग्जाम आपका हुआ है 19th of March को। अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो यहां पर आपको अप्रोक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 1 month दिया गया टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन और एक्चुअली कि आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला था उसमें आपको सिर्फ अप्रोक्स 1 month का ही टाइम मिला। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम पैटर्न्स पर कि ये नॉर्मली अपने एग्जाम्स में कितने टाइम का समय रखते हैं एप्लीकेशन डेट के बीच में और एग्जाम की डेट के बीच में, ये तो चलो हमने नर्सिंग ऑफिसर को एनालिसिस कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके होते हैं जो उड़ीसा गवर्नमेंट आपका करवाती है। तो अगर उसका भी विंडो में का एक रफ एस्टिमेशन आपको दूं तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपके पास 75 डेज का ये जो है ड्यूरेशन रखते हैं, इससे ज्यादा का ड्यूरेशन ये नहीं रखते हैं। बट खैर क्योंकि हमारा नर्सिंग ऑफिसर का ही एग्जाम होने वाला है सो वी विल फोकस और एनालिसिस strictly on her nursing officer examination. Okay, so now on the basis of this analysis we can estimate these 3 probabilities for your examination date. One could be between 16th to 23rd of August, other could be your 9th to 10th of August and other could be maximum that could be your 30 August to 6th of September. तो अगर हम यहाँ पर देखें ना बच्चा तो आपका एग्जाम अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो हमारे पास जो है मिड अगस्त टू 1st of September तक एग्जाम होने के चांसेस है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू रैप अप इन जुलाई। तो अगर हम अभी से एनालिसिस करना शुरू करें सिंस टुडे इज 25th of June, हमारे पास कितना टाइम है? मुश्किल से भाई आप जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए 1 month टू अप्रोक्सीमेट 1.5 month का टाइम पीरियड लेकर के चल सकते हैं। इससे ज्यादा आपके पास टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, और आपने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न के अंदर हमको दोनों चीजें पूछी जाएंगी। आपके पास जो है नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आप अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते रहिए एंड आई कैन ऑलरेडी से दैट पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक एंड दे आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन। आई कैन सी योर दैट ज़ील इन द कमेंट सेक्शन एवरी डे ऑन द यूट्यूब चैनल। बाकी आप लोग अच्छे से और भी अपनी जो प्रिपरेशन और भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते रहिए। अगर आपको और वेल डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप यूट्यूब क्लासेस ले सकते हैं जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बच्चा, आप अड्डा 24/7 अपने ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं। वहां से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जब आप जाइएगा यहां से आपको क्या करना है, नर्सिंग एग्जाम्स पर जाना है। ये आपके पास एक स्पेसिफिकली OSSC के लिए ओरिएंटेड बैच है, तो वो बैच मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आप अड्डा 24/7 जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से पहले लिंक पर जाना है। तो आप जैसे ही पहले लिंक पर जाएंगे बच्चा तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आप ऑल कोर्सेज पर जाइएगा। ऑल कोर्सेज से आपको इधर लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करना है। सो दिस इज योर नर्सिंग एग्जाम्स, आप यहाँ पर जाइएगा। दिस इज योर OSSC। सो दीज आर योर बैचेस, बट आपका जो अपकमिंग बैच है दैट इज योर
दिस वन, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप से एक डिस्काउंट कोड पूछेगा, यू कैन अप्लाई दैट डिस्काउंट कोड हेयर विच इज योर YT43, तो आपको बैच जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर बैच। बाकी एग्जाम डेट आपकी जो है मिड अगस्त टू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। एंड आई होप कि आप अगर आप इस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो अभी आपको मिनिमम 8 टू मैक्सिमम 12 आवर्स तो अपनी प्रिपरेशन में जो है इन्वेस्ट करना ही करना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।